दोस्तों भाई बहनों नमस्कार। अब जो खबर लेके आया हूं बिना का गीत माला में, वो बंगाल चुनाव से ताल्लुक रखती है। और बंगाल चुनाव से इसे ताल्लुक रखती है क्योंकि बंगाल चुनाव से आजकल कोई बाबू मोशाए तो है नहीं, गुजराती दोनों जो हैं लगे हुए हैं। अमित शाह भी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी और उनकी पूरी कैबिनेट बंगाल चुनाव में, वेस्ट बंगाल चुनाव में पूरी तरह झुके हुए हैं। शायद इसी तरह हिंदुस्तान के विकास में झोंक जाते अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि कोरोना वैक्सीन के बारे में और सब कुछ ये हो चुका, लेकिन अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की कि जिस तरह से बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना काम सिद्ध कर लेना चाहती है, तो उस काम सिद्ध कर लेने को फिर हम खुलासा ना करें तो फिर क्या करें। भाई देखिए कि जो शारदा चिट फंड घोटाले को लेकर के मीडिया के द्वारा उठवाया गया, पूरा मीडिया का जो कंसंट्रेशन है ना, किसान आंदोलन पर नहीं है, बेरोजगारी पर नहीं है, बढ़ती महंगाई पर नहीं है, लेकिन पूरे मीडिया का जो एक फोकस है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताने के लिए प्रचार में जुटी हुई है, पूरी की पूरी मीडिया। लेकिन घोटालेबाजों का नाम नहीं ले रही। वैसे 2014 में घोटालेबाजों का नाम लिया जाता था और घोटालेबाजों को नंगा करके इस्तीफा ले देती थी, लिया करती थी कांग्रेस। लेकिन घोटालेबाज जो हैं, तोलेबाज जो हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए शाश्वत बन चुके हैं, चुनाव के मोहरे बन चुके हैं। क्योंकि मोदी जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से मूर्ख बनाती है हिंदुस्तान की पब्लिक को, ये सबको पता है। और इस मामले में तो मास्टर बन चुके हैं अमित शाह साहब और हमारे साहिब। देखिए, एक्टिंग करना भी जानते हैं, दाढ़ी बढ़ाना भी जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं। भाई क्या नहीं आता प्रधानमंत्री मोदी जी को? वन ऑफ द वन मैन है भाई। जो चोर है उसको देश प्रेमी साबित कर दें, और जो देश प्रेमी है उसको साबित कर दें देशद्रोही। तापसी पन्नू हो या फिर अनुराग हो, भाई यही तो माया है सरकार की पावर की कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहां बात चल रही है बहुत दिनों से मिथुन चक्रवर्ती की, मिथुन दा की। जो मिथुन दा कभी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन मिथुन दा के बारे में सनसनीखेज जानकारी एक और आ रही है, शुभेंदु की तरह। जिस तरह से शुभेंदु शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़े हुए थे, जिनकी वीडियो बड़ी शान के साथ ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे, भाई साहब बड़ी जानकारी आई। एक अर्चना सिंह जो हैं बेसबूत के साथ डालती मिथुन चक्रवर्ती के बारे में एक ऐसी कहानी, जो कहानी अगर आप सुन लोगे तो आपके दिल के होश उड़ जाएंगे। आपके आज हो सकता है खाना खाने का मन ना करे, आपको लगे कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। एक्टर हो या नेता हो, अभिनेता हो या नेता हो, ये सब देश के साथ धोखा करने के लिए निकले हुए हैं अपने अपने पैमाने पर, और हमें लूटा जा रहा है। पेट्रोल के बारे में कोई, और डीजल के बारे में कोई, और सिलेंडर के बारे में कोई डिबेट नहीं चलाता है। अरे क्या हुआ जब मिथुन चक्रवर्ती शारदा चिट फंड से जुड़े रहे हो? मिथुन चक्रवर्ती दा चिट फंड के ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। 2015 में मिथुन को ईडी ने सम्मन भेजा था। 2015 में 3 घंटे पूछताछ हुई, और कल अगर मोदी के मंच पर मिथुन दादा साझा करते हैं तो पहचान लीजिए, पहचान लीजिए, जान लीजिए, ये अभिनेता भी देश प्रेमी नहीं है, केवल अपने पैसे के लिए एक्टिंग करके देश के लोगों के साथ खेलते हैं, संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। पूरा पढ़ के सुना देता हूं, अर्चना जी का जो ट्वीट है पूरा पढ़ के सुना देता हूं। मिथुन चक्रवर्ती शारदा चिट फंड से भी जुड़े रहे हैं, वे चिट फंड के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। 2015 में मिथुन को ईडी ने सम्मन भेजा था। 3 घंटे की पूछताछ हुई। कल अगर मिथुन मोदी के मंच पर होते हैं तो ये उनकी राजनीतिक मौत और चिट फंड घोटाले में एक लिप्त, एक डरपोक इंसान का आत्मसमर्पण माना जाएगा। डरपोक मिथुन चक्रवर्ती, जो कभी जूडो, कराटे और जासूस और डिस्को डांस
हलवे वाला आ गया, हलवे वाला आ गया, इस तरह की पिक्चरों के नायक थे जिनको डांस करते हुए देख करके गोविंदा जैसे लोग डांस करना सीखे और पिक्चरों में काम करना सीखे। डांस की परिपाटी जितेंद्र के बाद मिथुन चक्रवर्ती साहब ने ही चलाई। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन जैसे लोग भी नजर आने लगें तो समझ लीजिए देश का विकास पाकिस्तान में ही मिला था और कहीं नहीं मिला था। मैं सही बता रहा हूं। हालांकि शुवेंदु मतलब शुवेंदु जो हैं सीट तय कर दी गई है, ममता के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। चुनौती भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि उन्होंने स्वीकार कर ली। अब नाटकबाजी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। राहुल गांधी भी थोड़े से मजे लेते रहते हैं, तो उनको मजे लेने का अधिकार है, क्योंकि अकेले वो व्यक्ति हैं, ऐसे नेता हैं जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी पर वार करते हैं। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के बारे में अर्चना सिंह ने भी चुटकी ले ली है। अब दोस्तों क्या समझें इस बारे में। बंगाल के चुनाव में जहां जिस तरह से ब्रिगेड मैदान में बड़ी बड़ी दावे किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो कितने पूरे होंगे कितने पूरे नहीं होंगे ये नहीं कह सकते। लेकिन अंदर खाने की मैं बात बताऊं कि पैसा, प्रशासन और सारे अधिकारी, ईडी, आईडी, सीबीआई सबको लगा दिया गया है चुनाव जिताने के लिए, इसीलिए चरणों को बढ़ाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी हौसले नहीं हार रहे। ममता बनर्जी का सीधा सा कहना यह है कि खेला होगा, खेला करके रहूंगी और मैं इनसे डरने वाली नहीं हूं। चाहे मिथुन चक्रवर्ती को लेके आए, सौरव गांगुली की बात थी आने की, सौरव गांगुली ने मना कर दिया कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। मजबूर किया गया, लेकिन सौरव गांगुली के अकाउंट बिल्कुल साफ थे, वो नहीं आए। और अगर सौरव गांगुली पर ईडी आईडी अगर छापे मारती तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध माहौल बंगाल के अंदर बन जाता। सौरव गांगुली के ऊपर छापा ना मारने की यह सबसे बड़ी वजह रही कि सौरव गांगुली के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बना पाए, क्योंकि सौरव गांगुली एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी राजनीतिक विचारधारा जो है लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ी हुई रही है। तेंदुलकर का उन्होंने हाल देख लिया, दादा अपना हाल कराने से बच गए। ये उनके लिए अच्छी बात है। अगर सौरव गांगुली नहीं आ रहे और मिथुन दा बुढ़ापे में अपनी मट्टी खराब करने आ रहे हैं, तो फिर भैया कौन रोक सकता है। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबकी मट्टी खराब करके रहेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी सत्ता के लालच में। वो भारतीय जनता पार्टी जो विकास का दावा कर रही थी, योगी जी बोलते हैं बंगाल में आके हम रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपने प्रदेश में स्थिति संभल नहीं रही अपराध की, और वो दावे कर रहे हैं जाके बंगाल में कि हम सब कुछ संभाल लेंगे। क्या मजाक लगा रखा है यार। महंगाई के बाद भी इतना स्टेमिना कहाँ से लेके आते हैं, इतनी बेशर्मी कहाँ से लेके आती है भारतीय जनता पार्टी कि चुनाव में वोट मांग सके किसी भी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।